तो आज की क्लास में देखते हैं ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन या ड्राइवर को मूलांक भी बोलते हैं और कंडक्टर को भाग्यांक बोलते हैं। कुछ लोग ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, कुछ लोग मूलांक भाग्यांक बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जो है ना, ये अरविंद सूद का ही सर का दिया हुआ है ना, उनका खुद का ये इन्वेंशन है ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। तो ये टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं कि किस ड्राइवर का किस कंडक्टर के साथ कैसा क्या रिलेशंस बन रहे हैं, है ना, या मूलांक भाग्यांक का कैसा क्या रिलेशंस बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी का मूलांक निकालना है, मान लिया कि एक रेंडमली किसी का भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2000, एक किसी का भी एक रेंडमली बर्थ डेट ले लिया 12/10/2005। तो मूलांक जो निकालते हैं एक कैसे, जो आपका जो डेट होता है उसको अपन मूलांक बोलते हैं। जैसे 2 + 1 3, तो इसका इनका मूलांक 3 हो गया। अगर भाग्यांक की बात करें तो सबको ऐड करो, 2 1 3 1 4 4 2 6 6 5 11, और 11 को फिर से ऐड करेंगे तो 2, इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 2 आ गया। ठीक है। अब अगर ए पर्सन 12 की जगह पे अगर मान लिया जाए कि 5 होता सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट में जिस तारीख को जन्म लिया वो डायरेक्ट इनका मूलांक हो जाएगा, है ना। फिर सबको ऐड करेंगे, 5 1 6 6 और 2 8 8 और 5 13 13 3 और 1 4, इनका भाग्यांक 4 हो गया। ठीक है। तो मतलब 3 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है या 5 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के बेस्ट पे आपके लाइफ डिसाइड होते हैं। किन्हीं का बर्थ चार्ट बहुत सिंपल बनते हैं या बहुत सारे नंबर खाली भी होते हैं, लेकिन अगर उनका मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो तो भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दिक्कत कहां हो जाती है, उनका बर्थ चार्ट भी दिक्कत कहां हो जाती है, उनका बर्थ चार्ट भी खाली है और मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी अपोजिट या एंटी बैठ रहा हो, तो उस कारण से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एंटी कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, अपोजिट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल आज देखते हैं मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन देखते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक का। तो एक काम करते हैं, मूलांक सबसे पहले मैं 1 रखता हूं। ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो भाग्यांक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं कि एक का 1 के साथ कैसा है, एक का 2 के साथ क्या है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 6 7 8 9 के साथ कैसा। तो मतलब क्या बोले, ड्राइवर सीट पे कौन है, सूर्य है, सन। ड्राइवर सीट पे सूर्य है और कंडक्टर के सीट पे आपका ये सब सूर्य, मून, जुपिटर, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल है आपका कंडक्टर के सीट पे। तो अब ड्राइवर तो मोस्ट पावरफुल कौन होगा, 1 होगा। इनको इनके हिसाब से ही आप वर्क करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल सन है, तो आपका मूलांक भी सन है और भाग्यांक भी सन है। तो इस पे अपन क्या करेंगे, स्टार मार्किंग करेंगे। 5 स्टार एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, माने जो जिसको मैंने अगर 5 स्टार दे दिया, मतलब समझो कि वो टॉप 5 कॉम्बिनेशंस में आ जाएंगे आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस। ठीक है। जिनको 1 स्टार या जिनको एक भी स्टार नहीं मिले तो वो खराब कॉम्बिनेशन कराएंगे, मतलब एंटी कॉम्बिनेशंस में आप काउंट उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मूलांक भाग्यांक में कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है। अब इसमें क्या है कि ड्राइवर सीट पे भी 1 है और कंडक्टर सीट पे भी मतलब दोनों सूर्य है, आगे भी सूर्य पीछे भी सूर्य, मोस्ट पावरफुल, सब कुछ देगा। जो राजा के पास होते हैं, जो राजा का पोर्टफोलियो होता है, वो सब कुछ देगा। मतलब इसको अगर मैं स्टार मार्किंग करूं तो इसको मैं दे सकता हूं 4 स्टार।
दैट इज पावरफुल कॉम्बिनेशन। मतलब इसको क्या बोलते हैं एक लाइन में, मुकद्दर का सिकंदर, है ना, मुकद्दर का सिकंदर बोलते हैं इसको। मतलब किस्मत के बहुत अच्छे धनी होते हैं, इनको तो सक्सेस होना ही चाहिए, लाइफ में इनको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब अगर सेकंड की बात करें, अब इसकी अगर प्रोफाइल की बात करोगे तो आगे भी सन पीछे भी सन, मतलब इनकी प्रोफाइल में कौन सी प्रोफाइल आ जाएगी, फायर से रिलेटेड, सूर्य है ना, फायर से रिलेटेड वाले प्रोफाइल में भेज दो इनको, लग्जरी वाले प्रोफाइल में भेज दो, क्योंकि सूर्य को क्या चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उस वाले प्रोफाइल में भेज दो, तो इस ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अब आते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन, मूलांक 1 और भाग्यांक 2, मतलब राजा रानी का कॉम्बिनेशन। दिस इज आल्सो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बट है तो रानी मतलब चंद्रमा, चंद्रमा है ना, तो जो भी बात मनवाएंगे सूर्य ही इसको बात मनवाएंगे, इनका बात तो कभी वो मानेंगे नहीं रानी का। और चंद्रमा है तो 15 दिन अमावस्या और पूर्णिमा का जो कंसेप्ट है, जो स्लोनेस है, ये तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके 1-1 के कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में 1-2 कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम होगा। मतलब इसको अगर स्टार रैंकिंग दिया जाए 1, 2, 3 एंड इसको 3.5 कॉम्बिनेशन दे सकते। अब इनको किस फील्ड में आप भेजोगे, नेवी वाला फील्ड सुटेबल है, पानी है ना, तो सारे तीन ये भी आपके बहुत सक्सेसफुल होंगे, दिस आर द वेरी सक्सेसफुल। तो जिसका मूलांक 1 हो और भाग्यांक 2 हो, दिस इज आल्सो द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, इनको भी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और सक्सेस होते भी हैं। अब आ जाओ 1-3 का कॉम्बिनेशंस, आगे राजा पीछे गुरु, है ना, आगे राजा पीछे गुरु, तो मतलब इनके भी अच्छे, इनको भी अगर स्टार रैंकिंग दें, दिस इज 3.5 कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां पर सबसे 2 चीज आपको समझना है कि इनके बीच का कॉम्बिनेशन कैसा है और इनको किस फील्ड में जाना है। तो फील्ड सिलेक्शन का जवाब भी आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना। मतलब यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक कि ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन कैसा बैठ रहा है, सामने वाला पर्सन कितना सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। फील्ड डिटेक्टेबल सबसे बेस्ट चीज यहां, क्योंकि आपको 86 कॉम्बिनेशन का पूरा फील्ड आपको मिल जाएगा। अब जैसे देखो राजा और गुरु, राजा और गुरु का कॉम्बिनेशन अगर बैठेगा तो क्या देगा, राजा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, 1 नंबर वालों का राजा है ना, सबको मनाना रहता है, सबको सेटिस्फाई करना रहता है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। और 3 नंबर क्या है, जुपिटर का, काउंसलर, एजुकेट, सलाह बहुत अच्छे देते हैं, नॉलेजेबल है। मतलब 1-3 के कॉम्बिनेशंस वाले को बेसिकली क्या, अकल्ट फील्ड में जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, या काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, है ना, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड हो, इनके लिए ही बना हुआ है, जहां ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराना हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड में लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कोई अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहां बोलना ही तो है ना, और नॉलेज को एक्सप्रेस करना है। या टीचिंग फील्ड में आ जाओ, दिस इज आल्सो बेस्ट। अकल्ट फील्ड में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरोट सब इसमें आपके आ जाएंगे। या काउंसलिंग, काउंसलिंग वाले फील्ड में भी ये आ सकते हैं, काउंसलिंग फील्ड भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने भी बताया था कि 3 नंबर वालों के लिए काउंसलिंग हो गया, टीचर लाइन, तो ये अच्छी, मतलब उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट है, तो इसमें ही सक्सेस मिलेगा उनको। हाँ, अब हाँ, इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है। अब किसी को प्रोफेशन डिसाइड करना रहता है तो एक लेवल से डिसाइड नहीं करते हैं। पहला लेवल तो हो गया 1-3 कॉम्बिनेशन, हाँ। ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से आप फील्ड डिसाइड कर सकते हैं, और दूसरा होता है उनका बर्थ चार्ट से भी फील्ड डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, योगास, किस योगा के लिए कौन सा फील्ड है। अगर मान लिया किसी का ड्राइवर कंडक्टर अगर एंटी बैठ गया,
तो ना तो आप ड्राइवर का फील्ड ले सकते हो, ना तो आप कंडक्टर का फील्ड ले सकते हो। अब आपने बोला 3 नंबर, अगर ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 3-6 का बैठ जाए तो ना तो आप 3 वाले फील्ड में जा सकते हो, ना तो आप 6 वाले फील्ड में जा सकते हम्म। हो। तब उनके लिए तो एजुकेशन है ही नहीं। हाँ। फिर वो बर्थ चार्ट देखना पड़ता है कि बर्थ चार्ट में कौन सा योगा कंप्लीट हो रहा है, या बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर उनके लिए फेवरेबल है। अच्छा। है ना, गुड नंबर है ना, तो उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 1-3 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए होगा। ठीक है सर। अब अगर 1-4 का कॉम्बिनेशन बोले, सूर्य और राहु, है ना, हाँ। मतलब राजा और रॉबिन हुड की बात कर रहे हैं। तो राजा को तो रॉबिन हुड की जरूरत है ही है। राजा को भी, हाँ, राजा तो को चाहिए लग्जरी, सब चीज चाहिए। हाँ। है ना, राजा को डायरेक्ट आपको रॉबिन हुड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि रॉबिन हुड को जो पकड़ने का काम रहेगा तो सेनापति करेगा। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है ना राहु का। तो इसके लिए अगर मैं स्टार मार्किंग करूं तो इसके लिए मैं दे देता हूं आपको इसको 3 स्टार। आगे आगे राजा और पीछे राहु, मतलब माइंड। हाँ। गुड कम्युनिकेशंस और अभी माइंड से खेलना है। हाँ। तो कम्युनिकेशन भी अच्छा हो और माइंड से भी खेलना हो, साम दाम दंड भेद सबसे खेलना हो। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट फील्ड क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स। अच्छा। नेता से अच्छा कम्युनिकेशंस और माइंड से खेलने वाले कोई होते ही नहीं है। हाँ। है ना, कैसे क्या वोट को कैप्चर करना है, कैसे पब्लिक से वोट लेना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। किस तरीके से बात करनी उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी चाहिए और माइंड भी अच्छा चाहिए। पॉलिटिक्स या इनको भेज दें बिजनेस में, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, डिपेंड अपॉन चार्ट। आपके बर्थ चार्ट कैसा बना हुआ है उस बेसिस पे ये बिजनेस में जाएंगे। इनको जॉब से कंपेरिजन में बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि राजा और राहु दोनों क्या है? कंट्रोल करने वाले हैं। हाँ। कंट्रोल करने वाले उग्र ग्रह है। ये किसी के अंडर काम नहीं करते, किसी के अंडर रहते नहीं है। तो जॉब में तो इनको कभी जाना ही नहीं चाहिए। 1-4 के कॉम्बिनेशन को, इनके लिए बिजनेस और सिर्फ बिजनेस ही बना हुआ है तो ज्यादा बेटर। तो सर अपन जैसे नंबर के अकॉर्डिंग ये भी पता कर सकते हैं कि उन सामने वाले का के लिए बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस या जॉब, कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है और किसमें सक्सेस होगा? हाँ, तो पता कर सकते हैं ना। कर सकते हैं है ना, कर सकते हैं ना। जैसे इनके लिए मैंने बताया कि पॉलिटिक्स और बिजनेस, और वो चार्ट अब देखेंगे कि चार्ट के हिसाब से इनके लिए कौन सा बिजनेस ज्यादा फेवरेबल है और किसमें ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। अब देखते हैं 1-5 का कॉम्बिनेशन, राजा और प्रिंस। तो बाप बेटे का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, और ऐसे भी ये राजा है और 5 बुध है, स्टेबिलिटी, बैलेंस, हाँ। सब कुछ जाता है, सारे एनर्जी बर्थ चार्ट में इससे योग कर जाता है। इसको भी अगर मैं स्टार रैंकिंग दूं तो दिस इज द 4 स्टार। 4 स्टार। इनके लिए कौन सा बना हुआ है? बैंकिंग। अच्छा। बैंकिंग, फाइनेंस, या बोल सकते हैं एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। 5 है ना? हाँ। बुध है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। बट ड्राइवर की सीट पे क्या है? 1 है ना, तो कहीं ना कहीं 1, इनको कम से कम एक चीज प्रिकॉशन लेके चलना है कि इनको 8 का फील्ड सिलेक्ट नहीं करना है। शनि का फील्ड में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, है ना, इसलिए इनको मैंने लॉ सेक्टर में नहीं भेजा, है ना। लॉ सेक्टर में नहीं जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब आइए 1-6 का कॉम्बिनेशन, राजा और दानव ग्रुप। हाँ। ये भी लग्जरी चाहने वाले हैं, ये भी लग्जरी चाहने वाले हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना तो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, थोड़ा दानव प्रवृत्ति का है, तो थोड़ा सा स्टार रैंकिंग कम कर देंगे, मतलब इसको 3.5 स्टार कर दे, है ना। 4 स्टार भी हो सकता था, लेकिन चूंकि प्रवृत्ति दानव का है ना, इस कारण से इनकी थोड़ी कम कर दो। इनके लिए फील्ड आप कुछ ही खुद ही बता सकते हो, दोनों लग्जरी वाले हैं। लग्जरी, ग्लैमर, टूर एंड ट्रेवल्स, नेम फ्रेम, है ना,
ये सब सारे फील्ड। एयर होस्टेस बना दो इनको, एयर होस्टेस वाले चल जाए, अच्छा, ब्यूटी पार्लर वाले में चल जाए, जिसमें आपका लग्जरी लग्जरी और ग्लैमर जुड़ा हुआ हो, ड्रेसिंग डिजाइन्स में, ऑब्वियसली है ना बहुत सर? अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, तो लग्जरी ग्लैमर से रिलेटेड आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। मीडिया, मीडिया भी सही है इनके लिए। लिकर बिजनेस, लिकर बिजनेस है ना, बियर बार वगैरह खोल लें, शराब के ठेके वगैरह ले लें एज ए बिजनेस, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मॉडलिंग, मॉडलिंग, हाँ देखना कभी अभी ये रिसर्च का चीज है, जो भी गूगल पे सर्च करना, जो भी सक्सेसफुल मॉडल होंगे, मॉडलिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सक्सेस कुछ लोग ही होते हैं, तो जो भी सक्सेसफुल मॉडल होगा उनका डेट ऑफ बर्थ निकालना, तो उनको देखना या तो ड्राइवर कंडक्टर में कहीं 6 होगा या बर्थ चार्ट में तो 6 जरूर होगा, वही सक्सेस होंगे। अच्छा, है ना, 13 हो गया। अब आते हैं 1 7 का कॉम्बिनेशन। हाँ, तो विजडम नंबर 1 तो 7, 1 तो स्ट्रॉन्ग है, राजा है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन 7 क्या है, केतु केवल धर है, 7 के पास कुछ भी पावर नहीं है, पर राजा का मुंडू बस राजा के पास पावर है, तो राजा ही सब कुछ देगा। हाँ। 7 कुछ अपना शेयर कर नहीं पाएगा, तो इस कारण से इसकी स्टार रैंकिंग थोड़ी कम कर देते हैं, 2.5 कर देते हैं, 2.5 कर देते हैं। पर सर अगर राजा का मुंडू अपन लगा दे तो दोनों तरफ से शेयरिंग होना चाहिए ना पावर। अब यहाँ 1 6 के कॉम्बिनेशन 1 भी दे रहा है और 6 से भी लग्जरी मिल रहा है, तो ये भी तो हाथ से काम करेगा। हाथ से, लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं है ना कुछ भी देने ना, केतु। अच्छा, है ना, जो भी ड्राइविंग फैक्टर होगा वो एक ही होगा, एक ही सब कुछ एक ही कंट्रोल करेगा, जबकि कंट्रोलिंग पावर तो दोनों के पास होना चाहिए ना, धर और सर। आपका दिमाग कितना अच्छा है, अगर हाथ पैर पैरालिसिस हो जाए, काम नहीं करे, तो दिमाग क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं, है ना, कितना दिमाग खुरापाती हो, नहीं कर पाएगा। तो दोनों अगर हो तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। हाँ, तो अब इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, अकल्ट, एजुकेशन, रिसर्च, क्योंकि 7 नंबर वाले क्या होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, है ना। 7 नंबर वाले, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 7 नंबर वाले रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, इनके गॉड भगवान से कनेक्शंस बहुत, गॉड से कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इससे, इस कारण से इसको मैंने अकल्ट फील्ड में डाला। क्योंकि अकल्ट फील्ड के लिए आपको क्या, ऊपर वाले से कनेक्शंस बनाने आना चाहिए, तब आप किसी के बारे में अगर कुछ बोलोगे तो वो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सही। और एजुकेशन 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्चर है तो रिसर्च तो होगा ही होगा। इसको मैं ना, इसको माइनस, दिस इज क्वेश्चन मार्क, नो स्टार नो रेटिंग, नो स्टार नो रेटिंग, है ना। दिस इज द एंटी कॉम्बिनेशन, तो ये आपका आया फर्स्ट एंटी कॉम्बिनेशन आया, 1 8 का कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे लोगों को स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा आता है, स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, 1 8 का कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे लोग को पता चल जाए ये चीज की किस कारण से हो रहा है, और कुछ रेमेडीज करके, कुछ प्रोफाइल करके लाइफ को सुधार कर सकते हैं, अगर इनको पता चल जाए, नहीं तो पूरी लाइफ इनके स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल होते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं इनके लिए, तो मैरिज में क्या है, क्वेश्चन मार्क सर, क्यों मैरिज ही नहीं होगा ऐसा? मैरिज होगा, लेकिन मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगे होने के बाद। हेल्थ में भी क्वेश्चन मार्क्स, है ना। अब बाकी बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करेगा कि अगर किसी का बर्थ चार्ट अगर बहुत अच्छा हो, हाँ, तो मे भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इनका बर्थ चार्ट भी खराब है और यहाँ एंटी कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। हेल्थ इश्यूज भी इनके हमेशा ऑलवेज बने हुए रहेंगे। इनको किस फील्ड में भेज दो, पुलिस लाइन में भेज दो, पुलिस आर्मी में भेज दो, है ना, पुलिस राजा
और इधर से 8 न्याय का देवता। पॉलिटिक्स में भेज दो इनको, पॉलिटिक्स भी इनके लिए बना हुआ है। अब है लास्ट 1-9 का कॉम्बिनेशन, सेनापति। सेनापति। इस कॉम्बिनेशन का पहला 5 स्टार कॉम्बिनेशन, राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन द बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि कहीं भी देश जीतना है, कोई भी राज्य जीतना है, अगर दोनों मिल जाए तो राज्य इजिली टेक ओवर कर लेते हैं, इजिली जीत जाते हैं। और सबसे ज्यादा समय भी दोनों आपस में बिताते हैं। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन, मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर समझो कि कोई कॉम्बिनेशन वाला आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तुमको अपने रिसर्च करते समय कि 1-9 कॉम्बिनेशंस वाले भी कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस नहीं रहते हैं। हाँ। इसलिए नहीं रहते कि उनको अपने बारे में पता नहीं रहता है कि भाई उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। मान लिया कि 1-9 के कॉम्बिनेशन वाला अगर 8 के फील्ड में हो तो फिर वो सक्सेस नहीं मिलेगा। या उनकी नेम की स्पेलिंग अगर 8 पे आ रहा हो तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मोबाइल नंबर का सम अगर 8 पे आ रहा हो, 4 पे आ रहा हो तो फिर दिक्कतें आएगी। ज्यादातर ब्लैक कलर यूज होते हैं तो दिक्कतें आएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि 1-9 कॉम्बिनेशंस वाले भी लाइफ में सक्सेस नहीं रहते हैं। तो इनको सक्सेस होना ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके अगर करें तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मल्टीपल गाड़ियां, मल्टीपल घर, पैसे ही पैसे, सब कुछ से कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉम्बिनेशन।